स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं लगातार हो रहे डीएलएड एग्ज़ाम में हमारे यूट्यूब चैनल से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। दोस्तों, आपके डीएलएड एग्ज़ाम में सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अधिकांशतः प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुई थी। आपका अगला नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। यदि आपको पूछ लिया जाए हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो उसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है जिसमें हिंदी भाषा को लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस बृहद मंदिर की अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर का ही जो अभिकल्पना जो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यदि पूछा जाए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया में दोस्तों, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहू असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। उसके बाद चलते हैं, आपका प्रश्न संख्या 6 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 7 की ओर। आपका 7वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसी प्रकार की प्रश्नों के लिए आप चैनल से जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। आगे आपको लगातार प्रश्नों का संग्रह मिलते रहेंगे। उसके बाद चलते हैं आपका अगला नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगूर अर्थात म्यांमार में। दोस्तों 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने ही महान भूमिका निभाई थी और एक लीडर की भूमिका निभाई थी। हालांकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनका नेतृत्व ठीक ठाक नहीं रहा, जिस कारण उन्हें रंगूर भागना पड़ा। रंगूर जो कि वर्मा में है दोस्तों, जिसका अभी का नाम जो है वर्मा है, म्यांमार है, भागना पड़ा, जहां उनकी मृत्यु 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात जहाँ मृत्यु हुई वहाँ पर ही उसका क्या करना दिया गया, मकबरा बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को देख सकते हैं। आपका प्रश्न संख्या 9 है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह दोस्तों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपका दोस्तों, शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व का 33%। अर्थात जितनी भूमि है दोस्तों उसका 33% भू राजस्व से वसूला जाता था कर के रूप में। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 12 है, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां आरा बेगम ने। जहां आरा बेगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा की जो है रचना की थी दोस्तों। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है आपका, गुरु नानक जी का जीवनी परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु नानक जी जो थे दोस्तों सिखों के प्रति सिख धर्म की स्थापना की, उसे ही संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो उसका जीवन परिचय किसने लिखा? तो ये भी एक सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। उन्हीं ने गुरु नानक अर्थात गुरु नानक जी जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनका जीवन परिचय लिखा था। आपका 15वां नंबर प्रश्न है,
औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां थी दोस्तों, मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है आपका, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1680 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 17 है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा निर्माण करवाया था। कब करवाया था? आप देख सकते हैं 1779 ईस्वी में। ये अगले नंबर प्रश्न में आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध जो है कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1658 ईस्वी। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर के शासक बने थे। उसके बाद उसके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान का नाम आप सुने होंगे, टीपू सुल्तान, जो उसके बाद मैसूर के शासक बने, साम्राज्य संभाला वहाँ पे, और इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को दोस्तों शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो दोस्तों नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था दोस्तों? ईरान का शासक था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वां प्रश्न है आपका, माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? माधवराव जो है नारायण पेशवा कब बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है नींव डाली थी। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपका, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमारी की सहायता धन और मन से की थी? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है आपका, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन दोनों से किया था? किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों गुरु अर्जुन देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके शासनकाल में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन, अर्थात एक प्रकार से उन लोग को पतन हो गया, वे समाप्त होने लगे दोस्तों। सैयद बंधुओं का पतन, मुगल मोहम्मद शाह। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 25, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? दोस्तों फर्रुख सियर किसके शासनकाल में किसके सहयोग से जो है मुगल बादशाह बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद बंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 26 है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? प्रश्न संख्या 27 है आपका, किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध के शासक। अवध के जो शासक थे वो नवाब वाजिर कहलाते थे। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 28 है आपका, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों इस वीडियो में आपको मिसलेनियस सभी प्रकार के जीके मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से गौरपूर्वक देखेंगे। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने भी रहिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का जो है
मोती ठो बना होता है। कोई भी मोती कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों यदि बात करें मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाए जाने की, तो ऑक्सीजन दोस्तों, सबसे अधिक मानव शरीर में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक है। यदि पूछा जाए कि वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन है आपका दोस्तों, 21% लगभग ऑक्सीजन है दोस्तों, उसका 0.03% कार्बन डाइऑक्सीजन है। आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।